आपने दो सवाल पूछा है, एक तो मैरिज के ऊपर, दूसरा करियर के ऊपर। देखिए, आपने कहा है कि मेरे मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू चल रहा है। मैरिड लाइफ मतलब आपका अभी तक शादी नहीं हुआ, लेकिन आप लड़के देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आते हैं बट बन नहीं पा रहा है। कुछ दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, चीज़ें खराब हो रहा है। कभी किसी के साथ बातें नहीं बनते, कभी कुछ छोटे मोटे चीज़ों के लिए अटक जाते हैं, मतलब बातचीत आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं तीन चीज़ देखूंगा। पहला तो आपका दशा, दूसरा आपका सेवेंथ हाउस, ठीक है, एंड योर एट्थ हाउस। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है बुध का, ठीक है, बुध का दशा चल रहा है। और बुध में जो अंतर्दशा फिलहाल चल रहा है
वो चल रहा है शुक्र का, आप देख सकते हो शुक्र का चल रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा, नहीं तो ये मिस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बुध का दशा चल रहा है, बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शुक्र। ठीक है, बुध का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। शुक्र बैठा 9th हाउस में है, 7th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक है। तो 6, 7 एंड 12 का कनेक्शन बन रहा है। तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉसेस। ठीक, वीनस है, वीनस खुद रेट्रो है। जब भी दशा अंतदशा में कोई प्लेनेट रेट्रो आता है, वो चीज़ें आपको देने में थोड़ा लेट कर देता है। अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड भी रेट्रो हो तब तो चीज़ें होता ही नहीं है। तो यहाँ शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी आपके 8th हाउस का मालिक है। ठीक है, 11th हाउस का मालिक है। बैठा कहाँ है? 10th हाउस में। तो यहाँ पे क्या है, आपका 12th एंड 8th हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। और जब भी देखिए, हम लोग केपी चार्ट में किसी भी प्लेनेट को नैसर्गिक शुभ या नैसर्गिक पापी प्लेनेट के हिसाब से कंसीडर नहीं करते। फॉर आस यहाँ पे हर एक प्लेनेट अच्छा होता है और हर एक प्लेनेट बुरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड अपने से क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन से शुक्र का आइटम उसे रिमूव करना है वहाँ से। शुक्र का आइटम क्या है? ड्रेसिंग टेबल, परफ्यूम, ड्रेस, मेकअप का आइटम। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से शुक्र को रिमूव करना है। उसके बाद आपको अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मर्क्यूरी को हटाना है। जैसे कि आपने लिखा है कि आपके साउथ ईस्ट में जो किचन है उसका कलर ग्रीन है, और ग्रीन कलर मर्क्यूरी को दिखाता है। अगर वहाँ पे मर्क्यूरी का रहेगा तो आपको शादी में डिले होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपको मर्क्यूरी का सामान हटाना है, ग्रीन कलर हटाना है, उसे तुरंत रिमूव करो, नहीं तो तकलीफ आते रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप लड़की हो और आपके लिए मंगल बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक है, और आपके लगन में है तो मांगलिक का भी इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका तो पूजा करवा लोगे, कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो है ना, ये कैंसिल होकर रखा है मांगलिक। ठीक है, तो इतना डरने का कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान पे एक चीज़ रखना है, क्या है कि आपको अपने किचन में ग्रीन कलर तो रिमूव करना ही है, क्योंकि किचन जो है ना वो मंगल रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर बुध है। तो आपके शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड बुध है, वो निगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, प्लस मर्क्यूरी एंड मंगल दोनों दुश्मन है, और आपने किचन में ग्रीन कलर बना के रखा है जो बहुत ही खराब है। तो ऐसा कभी नहीं है कि साउथ ईस्ट और लोग कहते हैं वास्तु के हिसाब से कि ईस्ट डायरेक्शन हवा है, एयर एलिमेंट है, उसका कलर ग्रीन है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर हो सकता है, साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सीखिए इस चीज़ को, नहीं तो कोई भी कुछ भी आके बता के आपको टोपी पहना के चला जाएगा। मंगल किचन है, वो चाहे ईस्ट में हो, वो चाहे साउथ ईस्ट में हो। अब ग्रीन कलर आप बनाओगे तो मंगल का दुश्मन को लेके बिठा दिया आपने, और उसके ऊपर तो हीट थ्योरी देखना है। ठीक है, कि पॉजिटिव हीट आ रहा है, नेगेटिव हीट आ रहा है, वो बाद में देखेंगे। पहले आप ये सारा रेमेडी कीजिए, उसके बाद फिर से आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले उसे हटाना है। और दूसरा, मंगल किचन है, किचन में कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए। स्टोरेज शनि है, शनि डिले करवाता है, और आपके कुंडली में शनि रेट्रो है, खुद डिले का कारक, और उसके साथ साथ शनि रेट्रो। तो किचन में स्टोरेज यूनिट नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे किचन में तो स्टोरेज यूनिट होना ही चाहिए, तो हम लोग कहाँ रखेंगे मसाला? देखिए, यहाँ पे फ़र्क है। बहुत सारे लोग क्या करता है कि महीने भर का राशन लाके सब किचन में रख देते हैं। आप वो जो 1 महीने 2 महीने का राशन जो है वो किचन में फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए, या आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ से हटा दीजिए। आप बस किचन में वही चीज़ रखिए जो मैक्सिमम 4-5 दिन में ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ से लेके फिर से डिब्बी में भरिए। 4-5 दिन से ज़्यादा चलने वाला मत रखिए, उसको दूसरे रूम पे शिफ्ट कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको शिफ्ट कीजिए।
उसमें किचन में सिर्फ 4-5 दिन चलने का लिए सामान रख के फिर चाहिए वहाँ से उठा के फिर से भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो शादी करवाना है बस, ठीक है, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो करवाना है। अब यहाँ पे दूसरा रेमेडी मैं क्या दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन एंड सैटरडे के दिन, ये 4 दिन कंटिन्यू करना है। क्या करना है आपको, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम का हरे रंग का साबुत मूंग, हरे कलर का साबुत मूंग जो है वो 4 पोटली बना के ऑलरेडी ला के घर पे रख दीजिए। साबुत मूंग 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम का, और सुबह को, बुधवार के दिन सुबह को दुर्गा मंदिर में रख के आ जाइए। फिर रिपीट ऑन थर्सडे, अगेन रिपीट ऑन फ्राइडे, अगेन रिपीट ऑन सैटरडे। ये नियम कीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, सेवन्थ हाउस का सबलॉट कौन है, केतु। केतु का काम क्या है, सेपरेट करना, चीज़ों से आपको दूरी बना देना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको यहाँ पे हस्बैंड ऐसे चूज करना है जो बहुत ही केतु जैसा सिंपल हो, स्पिरिचुअलिस्टिक हो, हर चीज़ को अहमियत देता हो, हर रिलेशन हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हो, ऐसे बंदा ढूंढिए, ठीक है। दूसरा, आपके घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके होने वाला हस्बैंड का घर होगा, तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए अपने घर से, ठीक है। और एक काम कीजिए, क्योंकि केतु एक रुकावटे का काम करता है, तो आप एक काम कीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर एक पूजा करके आइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन, क्योंकि केतु जो है वो गुरु का चेला है, थर्सडे के दिन आप किसी भी एक मंदिर में जाइए, थर्सडे के दिन मंदिर में जाइए, और उस मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर एक कैंची, एक चॉपिंग बोर्ड और एक जो सब्जी को पील करने वाला जो पिलर आता है ना, उसे आप डोनेट करके आइए। और जैसे कि आपका 8वें घर का जो सब लॉर्ड राहु है और उस घर का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है, तो यहाँ पे राहु थोड़ा तकलीफें देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ ही बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु, क्योंकि 8th हाउस का सब लॉर्ड है, तो आप एक काम कीजिए, सोमवार के दिन दुर्गा मंदिर जाइए, 2 नारियल लेके जाइए, अपने सर से टच करवाकर दुर्गा माता के चरणों पे रख के आइए, ठीक है, दुर्गा माता के चरणों पे रख के आइए। एंड ऑन फ्राइडे आपको क्या करना है, फिर से दुर्गा मंदिर जाइए, वहाँ पे 250 ग्राम जो मिश्री आता है, जो हम लोग मिश्री खाते हैं ना, वो मिश्री 250 ग्राम आप लेके आइए और दुर्गा माता के चरणों पे रख के आइए, और धूप अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती नहीं धूप जलाइए, दिया जलाइए घी का, दुर्गा माता के मंदिर में। फ्राइडे के दिन करना है ये, ऑन फ्राइडे, और अपने शादी के जो विशेष है वो मांग के आ जाइए। हो गया, करके देखिए, आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आप लिख देना कमेंट बॉक्स पे। उसके बाद हम करियर के ऊपर देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, नॉर्मली लोग 10th हाउस से डिसाइड कर देते हैं, लेकिन 10th हाउस से मैं ज़्यादा डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारा देखता हूँ, और जो मैंने 2-3 चीज़ें देखा है, और उसके साथ साथ मैंने सेकेंड हाउस देखा। हमें प्रोफेशन और हमारे कर्म जो है ना, 10th हाउस को प्रोफेशन लेते हैं। 10th हाउस आपका कर्म है, प्रोफेशन नहीं है। 10th हाउस कर्म है, आपके कर्म उस तरह का होगा जो 10th हाउस बताएगा। लेकिन प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन हम लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं टू अर्न समथिंग, टू अर्न मनी। तो मनी कौन देगा, वो देगा बृहस्पति, क्योंकि सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड है। तो आप टीचिंग या टीचिंग लाइन पे जाइए, या टीचिंग रिलेटेड कोई काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। करके देखिए, आपको लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस मिल जाएगा।